हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है मार्च महीने में। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये आप सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। देखिए एक्वेरियस, आपने शायद पर्सन से दूरियां बना ली थी या दूरियां आ गई थी आप लोग में, सेपरेशन में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेकिन अब फाइनली आप एक्शन लेना चाहेंगे इस तरफ। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग्स चाहेंगे। आपने बहुत दिन वेट किया, अब आपका मन उनके बिना लग नहीं रहा। कहीं पे आपने पहले सोचा होगा कि कभी आप इससे बात नहीं करेंगे, कांटेक्ट नहीं करेंगे, या आप वेट करेंगे पर्सन के तरफ से एक्शन होने का, लेकिन अब आपका दिल पिघल रहा है उनके लिए। वेट करते करते होता है, जब हम फील करने लगते हैं, डिज़ायर करने लगते हैं, वो है। तो एक स्टक सिचुएशन में आप आगे बढ़ करके बात करना चाहेंगे, एक नई शुरुआत, नई पहल करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में। आपने बहुत दिन तक वेट किया, होल्ड बैक भी किया, इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग करके रखा, बट अब आपसे नहीं रहा जाएगा और आप आगे चल करके बात करना चाहेंगे पर्सन के साथ। डेफिनेटली एक बार चांस लेना चाहेंगे, जो दिख रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, जो दिख रहा है। तो डेफिनेटली अब आप न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं एक सिचुएशन में, जिससे आपने दूरियां बना ली थी, जिससे आप वेट कर रहे थे। उस सिचुएशन में एक न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, होल्ड बैक नहीं करना चाहते, आप एफर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत साहस करके, बहुत हिम्मत से आप अप्रोच करना चाहेंगे सिचुएशन को, लेकिन एक नई शुरुआत की चाहत है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। देखिए पर्सन भी आपको चाहते हैं, ऐसा नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। हार्ट ब्रोकन, उनको लगता है आपने इनका दिल तोड़ा है, या किसी तरह की तो इनको भी आपके बिना लाइफ डिफिकल्ट लग रही है। ये भी चाहत रखते हैं आपकी, पर ये इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। इनकी ईगो बहुत हाई है। ये आपको चाहते हैं कि आप एफर्ट करें, मेहनत करें, चेज करें, इनके पीछे जाए। कहीं पे ऊपर से ये बड़े कोल्ड डिटैच्ड मतलब दिखा रहे हैं, लेकिन कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। दिल इनका भी दुखा हुआ है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है लग रही थी इनको आपके बिना लाइफ, बट ये इतनी आसानी से मानेंगे नहीं एक्वेरियस। ये चाहेंगे कि आप इनके तरफ जाएं, इनके पीछे जाएं, इनको चेस करें, इनको मनाएं। आपको एफर्ट करना चाहिए। कहीं पे ये चाहते हैं कि अगर आपने इनको इग्नोर किया है या वैल्यू नहीं किया है, तो थोड़ा सा परेशान आपको भी होना चाहिए। थोड़ा सा एक होती है ना ईगोइस्टी की, लेसन सिखाना है, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। डेफिनेटली वो आपके तरफ शायद आना चाहें, लेकिन पहले वो चाहेंगे कि आप मेहनत करें इस चीज़ पे। आसानी से वो आपकी बात नहीं मानने वाले, आसानी से वो आपकी तरफ नहीं आने वाले, जो दिख रही है एनर्जी में। तो ऊपरी तौर पे जो दिखा रहे हैं, अंदर से ही डेफिनेटली उनकी चाहत है। वो भी हार्ट ब्रोकन है आपके तरफ से, पर वो इतनी आसानी से नहीं। इगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हैं काफ़ी। वो आपके लिए फीलिंग्स डेफिनेटली रखते हैं। लव अगर पूछेंगे है तो डेफिनेटली है, लेकिन वो शो नहीं करना चाहेंगे।
क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। अगर चूंकि आप एक्शन लेंगे इसमें मैं देख रही हूँ आप एक्शन लेंगे तो वो धीरे धीरे ओपन अप होंगे, गार्ड्स डाउन करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी खुल जाएंगे। यस, कोई अगर बातचीत बंद हो गई थी, डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं पर्सन की। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। धीरे धीरे खुलेंगे, पूरी तरह से ओपन अप नहीं। वो चाहेंगे आप पहले मेहनत करें, एफर्ट करें। आप इनके रीच आउट करेंगे तो ये अपनी गार्ड्स डाउन करेंगे, ये एटलीस्ट ये ओपन अप होना शुरू होंगे आपके तरफ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कहीं पे ये वेट ही कर रहे थे आपके तरफ से मैसेज का, कम्युनिकेशन का, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल है एफर्ट पुट करने का। तो ये गार्ड्स डाउन करेंगे, बात धीरे धीरे ओपन अप होंगे। पर ये भी बात समझिए कि यहाँ ये इतने आसानी से नहीं मानने वाले। दूसरा, ये कनेक्शन आपको पहले जैसा स्ट्रांगली फील नहीं होगा। चलिए आउटकम देखते हैं। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। वही है, आप ही एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। अगर अभी तक आप इग्नोर कर रहे थे, एफर्ट नहीं कर रहे थे, तो आप ओपन अप, वो लव फील होगा। कुछ केसेस में आप मिलने जा सकते हैं, ट्रैवल करके आप ट्रैवल करके मिलने जा सकते हैं, लव फील करेंगे पर्सन के लिए, डीप कनेक्शन फील करेंगे पर्सन के लिए डेफिनेटली। देखिए, लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स है। मैं देख रही हूँ कि आप भी पूरी तरह पहले जैसे ओपन नहीं है, जैसे एक टाइम पे हुआ करते थे वो नहीं है। लेकिन यस, ये ख़त्म तो नहीं हुआ है। ये कनेक्शन एक सोलमेट वाला कनेक्शन है। आप चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, चाहे फिजिकल सेंस में, मतलब ट्रैवल करके मिलने जाना, या मैसेज कम्युनिकेशन। तो आपकी एफर्ट लाएगी। जो अब अभी तक अगर आप गार्ड्स आप थे, आपने इग्नोर कर रहे थे, तो या आप ब्लॉक थे या एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा था, वहाँ चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिखेंगी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए अब देखते हैं सिंगल्स के लिए एक्वेरियस। सिंगल्स एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं? सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल। वाह, एक्वेरियस, आप एक्वेरियस ही, ओके, आप एक्वेरियस ही पर्सन ये कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ केसेस में कोई ये स्टार हो सकते हैं, स्टार या हीलर, गाइड, मेंटोर, कोई सोशल मीडिया स्टार या कोई फिल्म स्टार, कोई भी स्टार की कार्ड है ये। कोई हाई प्रोफाइल पर्सन हो सकते हैं, या और कुछ केसेस में ये कोई हीलर, गाइड, मेंटोर, एचआर, जो इस तरह के प्रोफेशन में है, क्रिएटिव फील्ड्स में है, वो पर्सन अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये न्यू पर्सन हो सकते हैं। एज डिफरेंस वाली कोई रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पर्सन हो सकता है कोई रिश्ता ख़त्म करके आपके तरफ आ रहे हैं। ये आप ही के कोई एक्स हो सकते हैं, या कोई और रिश्ता छोड़ करके ये आपके तरफ आ रहे हैं। एज डिफरेंस कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं जो मैं देख रही हूँ, और इस रिश्ते में एज डिफरेंस वाली सिचुएशन होगी। तो जो एक रिश्ता छोड़ करके फिर नई शुरुआत कहीं करने आ रहे हैं, तो ये हो सकता है ये आप ही के कोई एक्स हो, या कोई और सिचुएशन को छोड़ करके ख़त्म हुआ है वहाँ रिश्ता, वो आ रहे हैं। तो दोनों सिचुएशंस हैं यहाँ पे। कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप होते हुए दिख रही है मुझे।
तो डेफिनेटली लव है इस सिचुएशन में, जो एज डिफरेंस वाली है अभी लव है इस सिचुएशन में, प्योर लव के साथ आ रहे हैं। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस। हाँ, तो चेंज है, पीस है, ग्रीफ है। तो अब आप एक अगर बहुत भावुक हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, वो सिचुएशन में बदलाव आएगी, शांति के तरफ जाएंगे। ग्रीफ से चेंज होगा पीस के तरफ, शांति के तरफ चीज़ें जाएंगी। तो ये ग्रीफ की कार्ड है, ये चेंज की कार्ड है, और ये शांति के तरफ जाते हुए दिख रहे। तो सिचुएशन में बेहतरी होगी आपके लव लाइफ में, एटलीस्ट आप शांति के तरफ जाएंगे। जहाँ बहुत स्ट्रेस था, चिंता था, वहाँ चीज़ें बेहतर होते हुए दिखेंगी। चलिए रोमांस एंजल से देखते हैं रिलीजियस फैक्टर्स। कुछ केसेस में अलग धर्म, अलग जाति, अलग कास्ट का होना, कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या स्टेटस इशू हो सकती है, उसके कारण से आपकी लव लाइफ सफ़र हो कर रही है। तो इस पे क्या कर सकते हैं? एक तो पूजा पाठ, प्रेयर्स, अफर्मेशंस करें, और दूसरी खुल के बातें करें, एफर्ट करें, ताकि दोनों तरफ ताकि साथ आ सके, क्योंकि ये सब इंसान के बनाए हुए ही बाउंड्रीज हैं। तो ये मेक द एफर्ट, ट्रस्ट इश्यूज। तो ट्रस्ट, मेक द एफर्ट। तो हो सकता है अभी भी आप अपने पर्सन पे टोटली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा लग सकता है कि आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और यस, अगर आप प्यार करते हैं किसी से तो एफर्ट ज़रूर करें, जानने, एटलीस्ट एफर्ट पुट करें आप। इससे आपके एटलीस्ट आपको मानसिक शांति मिलेगी, पीस की तरफ जाएंगे। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।